हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट आईसीसी ट्रेजर चेस्ट की जो पोएम है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रही हूँ। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी, इसकी थीम्स को मैं कवर कर चुकी हूँ पार्ट 1 में। देन इसका मैंने पार्ट 2 अपलोड किया था जिसमें मैंने लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया था कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं इस पोएम में, राइट, विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया था। तो फिलहाल इस पार्ट 3 में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इस पोएम में क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज स्किम्बल शैंक्स। इसके ऑप्शंस कई सारे बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर इसका होगा ए कैट। आपको टाइटल भी पता होगा, स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट। तो फर्स्ट, ही इज अ कैट। उसका जॉब क्या है? अगर आपसे जॉब पूछा जाएगा तब जाके आप बताओगे उसका जॉब क्या है, राइट। जो कि सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज स्किम्बल्स जॉब ऑन द नाइट मेल ट्रेन। तो यस, ही इज अ सुपरवाइजर। ओके, तो सुपरवाइजर विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 3 is, according to the poem, how does Skimbleshanks establish control on the train? What does he do to control the train? The correct answer will be by keeping a watch on the passengers. Question number 4. What does Skimble do when the passengers are in their butts? तो क्या करता है स्किम्बल उस वक्त? तो वो मेक श्योर करता है कि कहीं चूहे उनको परेशान ना कर रहे हो। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाई थी ये लाइन बहुत अच्छे से। तो सही आंसर होगा, ही मेक्स श्योर दे आर नॉट बॉदर्ड बाय माइस। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज स्किम्बल्स फ्लैश ऑफ हिज ग्लास ग्रीन आई सिग्नल टू द ट्रेन क्रू। तो पोम में ग्लास ग्रीन के आगे फौरन लिखा हुआ था ऑल क्लियर, यानी उससे ये पता चलता है कि वो ये सिग्नल दे रही है कि सब ठीक ठाक है। तो उसका आंसर होगा दैट इट्स ऑल क्लियर फॉर द ट्रेन टू लीव। जिसने भी मैंने एक्सप्लेनेशन सुना है पार्ट 1 में, आई होप कि आपके 39 इसमें क्वेश्चन है ना, आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही होने वाले हैं अगर आप खुद से एक बार सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे, अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना है। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज, हाउ डज स्किम्बल रिएक्ट टू हिलारिटी एंड रायट ऑन द ट्रेन। इस फ्रेज को बहुत बढ़िया तरीके से मैंने वहां आपको समझाया था। फिलहाल मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो लोग ट्रेन में हंसी मजाक करते हैं या राइट, यानी जो वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए बोला गया है कि वो उनको बड़ा देखता रहता है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ी ना करे। ठीक है, तो सही आंसर होगा, ही डिसअप्रूव्स एंड मेक श्योर थिंग्स स्टे क्वाइट। He does not allow hilarity in his train. He does not allow riots, right? He does not allow violence. This is the answer. He disapproves and makes sure things stay quiet. वो बिल्कुल शांत भरा माहौल चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्किम्बल सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है जब वो ट्रेन पर होता है। तो सी आंसर सही होगा, वॉकिंग अप एंड डाउन द कॉरिडोर एंड एग्जामिनिंग द पैसेंजर्स। वो पैसेंजर्स को लगातार एग्जामिन करता रहता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, उन्हें कोई चीज परेशान तो नहीं कर रही है। तो सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब ट्रेन डमफ्राइज स्टेशन पे पहुंच जाती है तब स्किम्बल वहां क्या करता है। तो इस स्टेशन पे उतर के वो पुलिस मैन से बात करता है। तो सही आंसर होगा, ही स्पीक्स टू द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थीम बतानी है, मेन थीम क्या होगी। तो दोनों ही थीम ए और बी जो है वो दोनों ही आंसर सही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, द आइडिया ऑफ परफेक्शन एंड कंट्रोल। ये चीज मैंने जब स्टार्ट करी थी वीडियो तभी आपको बताया था, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। पूरी वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पार्ट 1 देखिएगा जरूर। सही आंसर यहाँ पे होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैट क्या करती है ये मेक श्योर करने के लिए कि हर चीज ऑर्डर में है ट्रेन में। तो सही आंसर इसका होगा, he supervises the entire train and its passengers. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्किम्बल शैंक्स ट्रेन की ओवरऑल सेफ्टी के लिए क्या करता है। तो बाय कीपिंग अ वॉचफुल आई एंड इंटरवीनिंग इफ नेसेसरी, ही मेक्स श्योर द ओवरऑल वेलबींग एंड सेफ्टी ऑन द ट्रेन। इंटरवीनिंग किसे कहते हैं? मतलब इंटरफेयर करना। इंटरफेयर नेगेटिव वर्ड होता है, तो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो तो उसे हम इंटरवीनिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर द गुड रीजन इफ यू आर इंटरफेयरिंग, दैट इज नॉट इंटरफेयरिंग, इट इज इंटरवीनिंग। तो ये देखता रहता है ना स्किम्बल शैंक्स की किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो सही आंसर होगा बाय कीपिंग अ वॉचफुल आई एंड इंटरवीनिंग इफ नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये फ्रेज यूज हुआ है ग्लास ग्रीन आईज, तो कैट की ग्लास ग्रीन आईज का पोम में क्या सिग्निफिकेंस है। तो ग्रीन आईज पर एक और पीछे क्वेश्चन आया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इंडिकेट करता है ऑल क्लियर, यानी टू मेक श्योर दैट वी कैन लीव, वी आर रेडी टू लीव
इस सिग्नल को देने के लिए, इंडिकेट करने के लिए उसका ग्लास ग्रीन आइज का फ्लैश चमकता है। ये पूरा लाइन यूज हुआ है इसमें। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आप लिखोगे दे इंडिकेट, हु इंडिकेट, ग्लास ग्रीन आइज, दे इंडिकेट द कैट्स एबिलिटी टू ओवरसी द जर्नी। ओवरसी मतलब क्या होता है, सुपरवाइज, यानी वो ग्लास ग्रीन आइज से ही इंडिकेट करती है कि नाउ वी ऑल कैन लीव, एवरीथिंग इज इन प्रॉपर मैनर, वी कैन लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि काली स्टेशन जब आता है तब वो स्किम्बलशैंक्स क्या करता है। तो वो स्टेशन मास्टर से मुलाकात करता है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पोम क्या सजेस्ट करती है कि पैसेंजर्स क्या फील करते हैं स्किम्बलशैंक्स को लेकर। तो ऑब्वियसली वो उसकी तारीफ करते हैं, उनको बहुत आराम मिल रहा है। तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। दे आर अप्रिशिएटिव ऑफ इट्स रोल ऑन द ट्रेन, दैट मीन्स दे अप्रिशिएट व्हाट स्किम्बलशैंक्स इज डूइंग फॉर ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किम्बलशैंक्स की प्रेजेंस पैसेंजर्स के लिए कैसी है, उनके लिए क्या मायने रखती है। तो वो बड़ा आराम फील करते हैं उसकी प्रेजेंस में। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। दे कैन रिलैक्स एंड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग ब्राउन टेल जो फ्रेज यूज हुआ है पोम में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये लास्ट स्टैंजा में, लास्ट लाइंस में है लॉन्ग ब्राउन टेल। जब सब लोग पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर तो वो ब्राउन टेल को क्या करती है, वेव करती है, हिलाती है, इसलिए ताकि आप दोबारा से इस ट्रेन पे आएं और दोबारा से कंफर्टेबल फील करें। तो सही आंसर होगा अ रिमाइंडर ऑफ हिज प्रेजेंस एंड हिज रोल ऑन द ट्रेन, ताकि जब वो बाय बाय करती है अपने टेल को हिलाकर तो वो ये एहसास कराना चाह रही है पैसेंजर्स को, आप दोबारा आइएगा और मैं आपको यहीं मिलूंगा और आपकी सर्विस के लिए तैयार रहूंगा। राइट, तो सही आंसर होगा इट रिमाइंड्स द प्रेजेंस एंड द रोल ऑफ स्किम्बलशैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो फ्रेज यूज हुआ है वॉचेस ऑफ द नाइट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो वॉचेस ऑफ द नाइट है इसकी पूरी लाइन ये थी, इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट, एवरी नाउ एंड देन ही हैज अ कप ऑफ टी। यानी रात में भी, इवन व्हेन द पीपल आर अस्लीप, तब भी वो क्या है, पहरे पर है और उनका ध्यान रखे हुए है। इसका मतलब वो शेड्यूल पर बहुत ध्यान रखता है कि रात के वक्त भी उसको जागना है ताकि रात में किसी भी पैसेंजर को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना होने पाए। तो सही आंसर होगा B1, he makes sure the train stays on schedule और schedule we can pronounce। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पोम से कैसे लगता है कि स्किम्बलशैंक्स ट्रेन में ऑर्डर और सेफ्टी को मेंटेन कर रहा है। ऑर्डर का मतलब है हर चीज अपने टाइम पे हो रही है, हर चीज बिल्कुल वेल है। तो कैसे आपको लगता है कि ही इज एबल टू डू दिस। तो वो लोगों का माइंड पढ़ने की एबिलिटी रखता है, ये पोम में आया हुआ है। तो यही आंसर होगा, ही यूजेस हिज इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी टू रीड माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट गोल यानी फाइनल गोल क्या है। स्किम्बलशैंक्स इतना जो एक्शन कर रहा है, जो कायदे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, उसका मेन गोल क्या है। तो यही उसका गोल है कि जो ट्रेन है वो सही टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। सेंटेंस नंबर 20 कि ट्रेन क्रू जो है वो स्किम्बल को क्यों सर्च कर रहा है। बिगिनिंग ऑफ द पोम में यहीं से पोम शुरुआत होती है, जब वो लोग ढूंढते हैं इधर उधर और बातें करते हैं कि स्किम्बलशैंक्स कहाँ है। तो इसका आंसर होगा दे नीड हिम टू स्टार्ट द ट्रेन। ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही है क्योंकि उसका वेट हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, दे नीड हिम टू स्टार्ट द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोम में जो लिटिल डेन करके आया है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज स्किम्बल्स लिटिल डेन ऑन द ट्रेन इन द पोम। सही आंसर होगा इट इज वेयर ही कंडक्ट्स हिज ड्यूटीज एज अ रेलवे कैट। लेट मी रिमाइंड यू द लाइन वेयर दिस फ्रेज has been used. Oh, it's very pleasant when you have found your little den with your name written up on the door. तो ये बर्थ को इंडिकेट कर रहा है कि जब लोग अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना नाम वहां पर उन्होंने लिखा देखा है कि ये किसकी सीट है, ये सीट नंबर किसका है। तो उस लिटिल डेन में स्किम्बल का क्या रोल है, वो वहां क्या करेगा, वो अपनी ड्यूटी वहां पर निभाएगा। तो आंसर क्या होगा, इट इज वेयर ही कंडक्ट्स हिज ड्यूटीज एज अ रेलवे कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब गैलोगेट स्टेशन यानी जब उनका डेस्टिनेशन आ जाता है तब स्किम्बल क्या करता है। तो वो पैसेंजर्स की हेल्प करता है उनको उतरवाने में। तो सही आंसर होगा ही हेल्प्स द पैसेंजर्स गेट ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किम्बल को कैसे कैरेक्टराइज किया गया, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आती है पोम में। तो आंसर होगा ही इज अटेंटिव। अटेंटिव किसे कहते हैं, अटेंशन रखने वाला, ध्यान रखने वाला। एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब ही इज एबल टू डू द थिंग्स, ही इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्किम्बलशैंक्स को द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन क्यों बोला गया है। द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन,
तो आप देख सकते हो ए आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, लिखा है कि ही इज द ओनली कैट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में केवल वही कैट है इस वजह से उसको बोला गया, नहीं ये इसका रीजन नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है ट्रेन क्रू का, ये भी सही नहीं है। सही आंसर क्या होगा, D1, ही इज पर्टिकुलरली एडेप्ट, मतलब केवल वही एक ऐसा शख्स है, ही इज एडेप्ट, एडेप्ट किसे कहते हैं, केपेबल, यानी वही केपेबल है ओवरसी यानी कि सुपरवाइज करने को ट्रेन को या कोऑर्डिनेट करने की। दिस विल बी द करेक्ट एंड प्रॉपर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से स्किम्बल जो दूसरे क्रू मेंबर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं जो ट्रेन को चलाने में रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है। तो आंसर होगा ही वर्क्स विद देम टू इंश्योर अ स्मूथ जर्नी। जैसे वो पुलिस मैन से उतर के बात करता है, वो स्टेशन मास्टर से बात करता है, तो ये दिखा रहा है कि ही वर्क्स विद देम, ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी जर्नी कैसी हो, अच्छी हो। ओके, बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डमफ्राइज स्टेशन पे जब वो पुलिसमैन से मुलाकात करता है तो वो क्यों मिलता है। ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है जो जिसे उस पर ध्यान देना चाहिए। तो योर आंसर विल बी टू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 27, स्किम्बल क्या करता है जब ट्रेन चलने वाली होती है। तो ये शुरुआत स्टैंजा में है, व्हेन द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, वो इंश्योर करता है कि सब चीजें सही हैं कि नहीं सही है, इंस्पेक्शन पे है वो। तो आंसर होगा ही इंस्पेक्ट्स द ट्रेन टू मेक श्योर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द पोएम अल्टीमेट गोल क्या है स्किम्बल के होने का ट्रेन में। एक पीछे भी क्वेश्चन ये आ चुका है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शंस हैं वो तीनों सही हैं। पैसेंजर्स को एंटरटेन करने के लिए, ये देखने के लिए कि जो ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं वो सेफ है या नहीं, और ये इंश्योर करने के लिए कि ट्रेन सही समय पर पहुंच रही है। तीनों वजह हैं उसके होने की ट्रेन पर। तो योर आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डज द पोएम सजेस्ट दैट स्किम्बल शैंक्स इज एबल टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपके कुछ अलग हैं। तो सी आंसर आपका सही होगा, बाय सुपरवाइजिंग द ट्रेन एंड इट्स पैसेंजर्स एंड इंटरवीनिंग व्हेन नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि पोम का टोन क्या है। जब मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन दिया था, तब शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो पोम है वो फैंटेसी वर्सेस रियलिटी है। तो फैंटेसी है पूरी की पूरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रेलवे कैट किसी ट्रेन को संभाल सके, इंसान नहीं संभाल पा रहे हैं आज तो रेलवे कैट कैसे। तो ये क्या है, ये इमेजिनेशन है, फैंटेसी है। तो जो पोम की टोन है वो आपका आंसर होगा फैंटास्टिकल। द बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट्स हैं उससे कैसे वो इंटरेक्ट करता है। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि दोनों से सेम तरीके से वो मुलाकात करता है। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड क्लास से अलग तरीके से बात करे, अलग तरीके से मुलाकात करे, और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट वालों से अलग तरीके से बात करे। इन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो होगा D1, ही एग्जामिन्स देयर फेसेस एंड एस्टैब्लिशेस कंट्रोल थ्रू रेगुलर पैट्रोल्स। पैट्रोल्स मतलब क्या होता है, गश्त लगाना, to walk in order to make sure everything is all right or not. क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, जो ये फ्रेज यूज हुआ है saunter to the rear, वो पीछे से वो निकल के जो आता है, मैंने आपको बता रखा है ये saunter मीन्स क्या होता है, to walk in a specified way। तो उसका जो आना पीछे से दिखाता है, वो दिखाता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो और हर चीज को कंट्रोल में लेने के लिए इज एबल टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो वाकई अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो काफी हद तक आपके ऑप्शन सही होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पीछे भी रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द एम ऑफ स्किम्बल्स प्रेजेंस ड्यूरिंग द नाइट वॉचेस। सही आंसर होगा टू कीप द ट्रेन रनिंग ऑन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि जो रेलवे कंपनी है पूरी जिसकी ट्रेन चल रही है और जिसने अपॉइंट किया है रेलवे कैट को, तो उस रेलवे कंपनी का क्या एटीट्यूड है अपने एम्प्लॉयज को लेकर। तो भाई रेलवे कैट के भरोसे उन्होंने पूरी रेल छोड़ रखी है, तो क्या आंसर होगा आपका, दे वैल्यू एंड रिलाई ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल देयर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द रेलवे कैट। 35 रिपीटेड क्वेश्चन है। गैलोगेट स्टेशन पे वो क्या करता है, तो वो असिस्ट करता है पैसेंजर्स को उतरने में, ही असिस्ट देम इन गेटिंग ऑफ द ट्रेन विल बी योर राइट आंसर फॉर 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 भी रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस काफी अलग हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड रीअश्योरेंस दैट एवरीथिंग विल रन स्मूथली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आ रहा है कि स्किम्बल शैंक्स क्लीनलीनेस को लेकर बहुत केयरफुल है, ये कैसे आपको पोम से पता चलता है। तो वो चूहे वगैरह का बहुत ध्यान रखा हुआ है कि कुछ चूहे भी पैसेंजर्स को परेशान ना करें। तो सही आंसर होगा बाय कैचिंग माइज एंड अदर पेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 38 भी रिपीट हो चुका है पीछे यहाँ पे, लेकिन ऑप्शंस अलग हैं। सही आंसर होगा दे आर लुकिंग फॉर हिम सो दैट द ट्रेन कैन डिपार्ट। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 स्किम्बल शैंक्स कैसे कम्युनिकेट करता है ट्रेन क्रू से? तो आंसर होगा थ्रू फिजिकल जेस्चर्स एंड सिग्नल्स। How was the video? Was it helpful or not? Let me know in the comment box. And for such more videos, subscribe my channel and do share with your friends. Thank you for watching.